मानू के पापा ने सोचा कि चलो वो भी आज मेरी हेल्प कर देंगे। देखते हैं मानू के पापा हेल्प करते हैं या फ़ोन पर बिजी रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और आज बाहर काफ़ी अच्छी धूप है, लेकिन ये जो धूप इतनी अच्छी लग रही है ना आजकल, सुबह सुबह की धूप, ये कुछ दिनों तक ही रहेगी। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे और गर्मियाँ पास आती जाएंगी, वैसे वैसे ये धूप इतनी बुरी लगने लगती है। और आज मुझे बनाना है खाने में राजमा चावल। और आज मैं कर रही हूँ डीक्लटरिंग का काम। डीक्लटरिंग मतलब ये एक बड़ा सा थैला आज मैंने ले रखा है, और इस थैले में घर में जो छोटी छोटी चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, या मान के टूटे हुए खिलौने, या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सालों तक यूज़ ही नहीं होती है, वेस्ट रहती हैं, या फिर खाली इकट्ठा होती रहती हैं, जगह घेरती हैं घर में। तो ऐसी सारी चीज़ों को मैं इस थैले में भर रही हूँ। तो वो कूड़ा थोड़ा सा कम करने के लिए कभी कभी 1 महीने में या कभी 15 दिन में मैं ऐसे डीक्लटर कर लेती हूँ चीज़ों को। तो अब भर चुका है मेरा ये थैला, और अपने हिसाब से जो भी चीज़ें मुझे वेस्ट लगी वो सब मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब जब भी कूड़े वाली गाड़ी आएगी तो उसमें मैं इस थैले को डाल दूंगी। और आज मैंने खाने में बनाया है राजमा और चावल। चावल तो अभी यहाँ बन ही रहे हैं और राजमा बन के रेडी है। और यहाँ पर निकाल के रख लिया मैंने चावल का पानी, हमेशा की तरह पौधों में डालने के लिए। और अब मैं चलती हूँ अपने बाकी के घर के काम निपटाने के लिए। हमारे घर में जैसे सबसे छोटा मेंबर है मानू, तो बच्चे वाले जो घर होते हैं ना, शुरू से लेकर एंड तक हमेशा बिखरे हुए ही रहते हैं, क्योंकि सारा सामान इधर उधर फैला होता है। उन्हें सबको सही करने में और फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये चीजें ऐसी होती है जो दिखती नहीं है, लेकिन अगर 1-2 दिन ना हो तब जाके ये दिखती है। अगर रोज बाहर अभी काफ़ी सारी चिड़िया पेड़ों पर बोल रही हैं, और मानू अपने दादाजी की गोद में बैठ के सुन रहा है। और सामने पेड़ों पर छोटी छोटी चिड़िया खेल रही हैं, उड़ रही हैं। कैमरे में इतने अच्छे से नहीं दिख पाएंगे, लेकिन बहुत छोटी छोटी बहुत सुंदर चिड़िया है। और हमारा एक पर्सनल चिड़ा ये भी इधर उधर खेलने में लगा हुआ है। अभी घर के सारे लोग अपने अपने काम से इधर उधर जा रखे हैं, और बस मानू और मैं ही अभी घर पर हैं। और उसमें से भी मानू सो रहा है। 1-2 दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये एक एरिया है जहाँ पर मुझे पत्थरों से एक बाउंड्री टाइप की क्रिएट करनी है, और इस एरिया को थोड़ा सा साफ भी करना है, क्योंकि ये जो एरिया है ये मानू के रूम के जस्ट बाहर का एरिया है। ये है मानू का रूम। तो अगर मानू उड़ भी गया तो मामा मामा बोलेगा भी तो मुझे यहाँ से सुनाई देता रहेगा, इसीलिए मैं फटाफट से अपना ये काम निपटा लेती हूँ। और इस तरह से मैंने यहाँ पे ये पत्थरों से एक छोटी सी बाउंड्री टाइप की क्रिएट कर दी है। और इस बाउंड्री के अंदर अभी कुछ और पौधे लगाने हैं। ये जो पौधा है इसका नाम तो मुझे नहीं पता, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पौधा होता है। कैसे भी इसको लगा लो बहुत अच्छा ग्रो होता है, और ज़्यादा इसका ध्यान भी नहीं रखना पड़ता है। बीच में ये स्नेक प्लांट्स हैं, ये कुछ सूख रहे हैं, लेकिन जो इनमें सूख रहे हैं ना, मैं उनकी सारी सूखी पत्तियाँ हटा दूँगी, और फिर ये अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। और यहाँ पर हम कुछ फ्लावर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। और इन पत्थरों को पेंट करने का काम करेंगे अब दूसरे दिन। और मानू भी यहाँ पर उठ चुका है। मानू अंदर से आवाज़ लगा रहा था। इससे पहले मानू रोए तो मैं फटाफट से अंदर आ गई। अब मानू की दादी आ चुके हैं ओम शांति से, तो मानू है अपनी दादी के साथ, और मुझे आज थोड़ी सी मिट्टी लेके आनी है अपने गमलों के लिए, जैसे कई दिनों से मैं कर ही रही हूँ ये सब चीज़ें। और आज मेरी हेल्प के लिए आए हैं मानू के पापा। मानू के पापा ने सोचा कि चलो वो भी आज मेरी हेल्प कर देंगे। देखते हैं मानू के पापा हेल्प करते हैं या फ़ोन पर बिजी रहते हैं। और जहाँ से मैं अपने प्लांटर्स के लिए मिट्टी खोदती हूँ, भूरा आज वहाँ पर बैठा हुआ है। वहाँ पर मिट्टी निकालने की वजह से थोड़ा गड्ढा हो गया था, तो भूरा उसी गड्ढे में बैठ गया।
क्योंकि कुत्तों को गर्मी बहुत लगती है, इसीलिए गर्मी में वो ऐसी ठंडी जगह ढूंढते हैं, मिट्टी या रेत वगैरह। इसे अब हम करने देते हैं यहाँ पे आराम और दूसरी जगह से आज मिट्टी निकालेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। मान के पापा ने भी आज मेरी हेल्प की और जहाँ से मैं मिट्टी और पत्थर वगैरह या रेता लाती हूँ ना, वहाँ पर छोटे छोटे छेद होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये किसी के बिल वगैरह ना हो, सांप वाप के बिल ना हो, तो मुझे थोड़ी डर लगती है। इसलिए मैंने मानिक पापा को बोला आप मिट्टी खोदने का काम करो, मैं उसे ऊपर शिफ्ट करने का काम करूँगी। और अब मानिक पापा का डेयरी का टाइम होने वाला है, तो अब मैं पहले बनाऊँगी चाय और हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद बाकी के काम होंगे। और अब मुझे बनाना है एक हेयर एक्सेसरीज ऑर्गेनाइज़र। मेरे पास इतने सारे कॉम, कंगे या फिर रबर बैंड, क्लिप्स वगैरह ये सब होंगे, कुछ मेरे कुछ मानू के। लेकिन जब मैं ढूंढती हूँ ना उनको, तो मुझे एक भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो हमेशा इधर उधर पड़े रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं उन सब चीज़ों को हैंग करने के लिए कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ घर पे ही। तो मैं ट्राई करूँगी कि इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं कुछ बना सकूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ घर में जो भी ऊन वगैरह या ऐसे धागे मुझे मिलेंगे वो सब ढूंढ लेती हूँ। तो ये सब कुछ पुराने पुराने धागे मुझे मिले हैं। अभी कोशिश करती हूँ इन्हीं से बन जाए, क्योंकि और तो मेरे पास कुछ है भी नहीं ऐसा बनाने के लिए। और इस तरह से ये एक आर्टिफिशियल ब्रेड बन गई है। और ये है मेरा मिरर। मिरर के साइड में मैंने इसे ऐसे डबल साइडेड टेप से अच्छे से फिक्स कर दिया है। मुझे लग रहा है कि ये इससे हो जाएगा काम। तो और ये ब्रेड इस तरह से यहाँ पे टांग दी है। मुझे जिस यूज़ के लिए ये बनाना था वैसे ये बन तो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। और ये मानू यहाँ पर बैठा हुआ है, अभी अभी होली खेल के आया है। पड़ोस में मंदिर है तो वहाँ पे होली के गीत हो रहे होंगे, वहाँ गया था, वहाँ पे कलर लगा के आया है। और अभी आ गई हूँ मैं छत पे घूमने। हमारे पड़ोस के मंदिर में काफ़ी देर से घंटियों की आवाज़ आ रही है। इस तरह से मेरा फ़ोन अभी ख़राब हो चुका है और मुझे नहीं पता कि मेरे फ़ोन में मेरी आवाज़ अभी रिकॉर्ड हो भी रही है या नहीं। अगर मैं किसी को कॉल करूँ तो दूसरे साइड से दूसरे साइड वाले को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। और जब मैं कोई वीडियोज़ वगैरह चला रही हूँ तो मुझे भी उसमें कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि क्या पता जब मेरा फ़ोन ठीक हो गया है तो पता चले कि मेरे फ़ोन में आवाज़ रिकॉर्ड हो रही थी। इसी उम्मीद में मैं अभी बोल रही हूँ। और अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में और मानू भी यहाँ पर अपने पापा जी के साथ खेल रहा है। खाना बन के हो चुका है मेरा रेडी। आज मैंने खाने में बनाया है लौकी की सब्जी विद चने की दाल और साथ में रोटी। और आज मैंने खाना इसलिए जल्दी बनाया है क्योंकि मानू के पापा और मैंने प्लान किया था कि हम थोड़ी सी देर के लिए मार्केट तक जाएंगे, कुछ काम से नहीं, सिर्फ ऐसे ही घूमने। और कभी कभी अपने लिए ऐसा टाइम निकाल लेना चाहिए। जो भी लड़कियां अपने इन लॉज के साथ रहती है तो उन सबको मैं यही टिप एक दूंगी कि अपना काम निपटाओ फटाफट और उसके बाद जहाँ जाना है, जहाँ घूमने जाना है जाओ। घर के कामों के साथ साथ अपने बारे में भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।